द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है, आपका दोस्त बिशारत राथर। इस वक्त हम कोटरंका की एक लिंक रोड जो है जिसका काम 2008 में शुरू हुआ था, कोटरंका से जोहार नवोदय विद्यालय को जो है ये रोड आपस में लिंक करती है, उसके साथ खा जमोला और दीगर जितने भी मुलहिका जात इलाका है उनको साथ जुड़ती है। बदकिस्मती से अभी तक इस सड़क की ना तो नालियाँ बनी ना ब्लैक टॉपिंग हुई। मौजूदा लोग यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। आपका शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब ने 2008 में ये रोड JNV टू कोटरंका से JNV रोड दी थी, जिसमें कई दफ़ा यहाँ टेंडर भी लगे हैं, कई ठेकेदार बदल गए, लेकिन इस रोड की हालत जो है ये खस्ता हाल है। ना तो इसकी ब्लैक टॉपिंग हुई, ना इधर यहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर एक रास्ता है जो एक आदमी ने बंद किया हुआ है। यहाँ जो भी पानी इस नाली से आता है वो लोगों की ज़मीन में बह जाता है। यहाँ कोई सुनने के लिए इस महकमे का कोई ठेकेदार या महकमे का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आता है। सर जिस तरह आपने कहा कि ये रोड 2008 में दी गई थी, उसके बाद जो है अभी तक इस रोड की ना तो ब्लैक टॉपिंग हुई ना नालियाँ बनी, और बरसात के मौसम में सारा पानी लोगों की ज़मीनों में चला जाता और घरों में चला जाता। आपने कहीं इसके हवाले से डिपार्टमेंट के साथ कभी बातचीत की? कई दफ़ा मैं DC साहब के नोटिस में ये लाई, ADC कोटरंका के नोटिस में लाई, और एक दफ़ा ज़ुबैर साहब को यहाँ मौके पर मैं लाया। उसने कहा ये 2 महीने के बाद यहाँ ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी और ये रास्ता भी खोल दिया जाएगा, ये आपकी जो नालियाँ हैं ये भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद ज़ुबैर साहब की ट्रांसफ़र होगी, अब नए एक्सीन साहब आए हैं, उनको तो ये पता ही नहीं है कि कोटरंका से JNV रोड है कहाँ है और कहाँ वो बननी में है या नहीं बननी है। सर आप एक पंच भी हैं पंचायत हल्का कोटरंका की, जो मरकजी पंचायत और नायब सरपंच भी आप हैं, और आप सियासी शऊर भी रखने वाले हैं, एक किसी पार्टी के साथ आप एसोसिएटेड भी हैं। उसके बावजूद अभी तक ये रोड जो है बनी तो नहीं। क्या ये रोड PMGSY की है या PWD डिपार्टमेंट की रोड है? ये PWD रोड है, ये PWD ने ही बनाई थी और उसी के अंडर है। हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए मकाम मौजूद हैं। आपका नाम? मोहम्मद शराज। मोहम्मद शराज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से? सर जैसे कि हमारे नायब सरपंच ने बोला, ये 2008 से मतलब शुरू हुई थी, तो जैसी की थी वैसी की अभी तक है। तो इस पे तो ना कोई काम हुआ ना कुछ हुआ। एक बार आए वो डस्ट शस्ट डाल के तो बस इधर का जो सिस्टम था सारा ख़राब करके, नालियाँ देखो नाली बनी नहीं, और बाकी जितना भी पानी है पीछे से सारा आता है, यहाँ से नीचे ज़मीनों में भी नुकसान होता है। तो कुछ काम नहीं यहाँ पे हुआ जनाब। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए। हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका नाम? सुरजीत ठाकुर। सुरजीत ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के हवाले से? कोटरंका जैसे मैन चौक की अगर हम बात करें, वहाँ से बढ़ाल पुली की रोड जो है उसकी बड़ी खस्ता हालत है, दुकानदारों को परेशानियों का सामना। जितनी भी सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की अंदरूनी रोडें हैं जो लिंक करती हैं इलाका जात को कहीं ना कहीं, उन सब सड़कों की हालत जो है वो हमें ऐसी ही दिखाई दे रही है। इसके हवाले से देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये तो हमारे लोगों की बदकिस्मती है कि हमें रोड्स तो मिलती हैं, लेकिन उसके ऊपर जब काम करने की बात आती है, 2008 में जैसे हमारे नायब सरपंच साहब ने बताया कि 2008 में इस रोड का जो है टेंडर हुआ था। उसके बाद ये रोड शुरू की थी चौधरी जुल्फ़कार साहब ने, जिसने यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी हमारी सब डिस्ट्रिक्ट के ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पे रोड्स नहीं दी। और बदकिस्मती के बाद हमारे लोगों की बदकिस्मती कहता हूँ मैं कि उसके बाद ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी तक जो काम है वहाँ का वहीं रहा है। इसकी ब्लैक टॉपिंग के मकामी लोगों ने जब मेरे को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इस पे ब्लैक टॉपिंग का जो टेंडर थे वो हो चुके हैं, और जो कहते हैं हम कि जो डिपार्टमेंट ने हैं पैसे वो निकलवा दिए हैं, लेकिन काम जो है ग्राउंड पे काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ये कोटरंका की बात नहीं है, बल्कि हर इलाके की ये बात है कि ये रोडें अभी तक वैसी की वैसी पड़ी रही हैं। और ये पीछे आप ड्रेन देख सकते हो, नाली जो बनी हुई है, ये नाली का पानी जब यहाँ पे बारिश होती है, बरसात का मौसम के समय में यहाँ पे बारिश जो है तेज़ी से होती है, और ये ड्रेन जो नाली नहीं बनी हुई, इसकी वजह से ये जो नीचे खेत हैं देखो, यहाँ पे मक्की भी नहीं हुई, पूरा घास ही है। क्योंकि ये इसी वजह से पानी जब उसमें फसल में चला जाता है तो हमारे लोगों की जो फसल है वो भी बर्बाद होती है, और साथ ही साथ घरों के अंदर भी पानी चला जाता है। लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की हम कहें,
चाहे हमारे जो नामिंदा लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी फेलियर समझें, कहीं ना कहीं हमें आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लोगों को इस तरह से जो हरास कर रहे हो ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे लोगों की जो परेशानियां हैं यही है। रोड है, कोई बिजली की पानी है, कोई पानी ब्लॉक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। यही छोटे मोटे जो मसाइल हैं लोगों के होते हैं। अगर ये छोटे मोटे मसाइल आप लोग इनके पूरे नहीं कर सकते तो आप किस तरह की ये सियासत जो कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। हमारे साथ अभी जो है नायब सरपंच से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती का दिन जो है मनाया जा रहा है बड़े जोश व खरोश के साथ, उसी के साथ साथ जो हम कहना चाहेंगे कि अब अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ सर्दी हो जाती है, अब उसके बाद जो है मौसम में तब्दीली हो जाती है, टेम्परेचर जो है उसमें नमी आ जाती है, और ये कब जो है ये इस पे ब्लैक टॉपिंग होगी, तारकोल बिछाई जाएगी। अब काम तो जो है वो अब कि मार्च अप्रैल में ही शुरू होगा, तब तक लोगों को। विशारद जी, ये जो आपने सवाल किया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नायाल हो चुकी है, उसको ना तो ये विंटर जोन का पता है ना समर जोन का पता है। यहाँ तो बात यह है कि अभी 1 महीने के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी तो ये कहीं पैसा जो है इस साल ब्लैक टॉपिंग का रखा है ये भी ये कहीं सरेंडर हो जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी से और डीसी साहब से गुजारिश है कि यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस रोड का काम करवाया जाए। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया सर। यहाँ के मकामी और चुनिंदा और पंचायती नुमाइंदों ने जो है वो बात करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द कोटरंका की जो सड़कों की अंदरूनी हालात है उसको उसकी बेहतर बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आप इस रोड की हालात को बताएं। फसल ये देखो दीजिए, ये हमारे खेत हैं, जो ये देखो यहाँ फसल ये पानी की वजह से फसल नहीं हुआ है। नाली जो है पूरी बंद है, पूरा पानी जो है ये पानी नीचे जाता है।